योज्य तत्समक किसको कहा जाता है? जब किसी संख्या में जीरो को जोड़ेंगे, जब किसी संख्या में जीरो को जोड़ेंगे तो उसी को कहा जाता है योग्य तत्समक। योज्य तत्समक, बोलो योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, जीरो को जोड़ेंगे तो क्या होगा? वही संख्या मिल जाएगा हमें। कौन सा संख्या? तो इसी को क्या कहा जाएगा? योज्य। योज्य, जैसे 2 में जीरो जोड़ दिए तो क्या मिल गया? जीरो। 2 में जीरो जोड़ दिए तो क्या मिल गया? तो इसी को क्या कहा जाएगा? योज्य तत्समक। क्या कहा जाएगा? योज्य तत्समक। क्या कहा जाएगा? कोई दिक्कत है? अब सवाल आता है अगला, एक और आता है इसमें, योज्य प्रतिलोम आता है। क्या कहलाता है? योज्य। अब सोचो अपने से कि अगर तुमको हम 5 रुपया दिए तो तुम्हारे पास बेसी हो गया ना 5 रुपया, यानी कि प्लस में चले गए, और तुरंत जाके हम 5 रुपया मांग लिए, तब तुम्हारे पास पहले जितना था उतने ना हो गया। मान लो तुम्हारे पास 20 रुपया हो, कितना हो, और हम तुमको 10 रुपया दे दिए तो तुम्हारे पास कितना पैसा हो गया अब? और 10 रुपया तुरंत फिर मांग लिए, तब कितना पैसा हो गया? 20। वापस फिर से 20 हो गया। तो इसी चीज को कहा जाता है योज्य प्रतिलोम। क्या कहा जाएगा? योज्य प्रतिलोम क्या है? देखो, बोलो वह पूर्णांक जो किसी अन्य पूर्णांक में जोड़ने पर शून्य के बराबर कर देता है तो उसे उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। मतलब कुछ ऐसा जोड़ो कि जीरो हो जाए, कुछ ऐसा जोड़ो कि जीरो हो जाए, कुछ ऐसा जोड़ो कि, तो उसी को क्या कहा जाता है? योज्य। क्या कहा जाएगा? योज्य। और एकदम उल्टा होता है, जैसे पूछेगा कोई कि 5 का योज्य प्रतिलोम बताइए ना, तो 5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5। उल्टा। तो चल बताओ, 9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 9 का योज्य प्रतिलोम, 9 का योज्य प्रतिलोम बोलो क्या हो जाएगा? -12 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -12। और -10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? बोलो। उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा। क्या हो जाता है? -10 का योज्य प्रतिलोम बराबर हो जाएगा केवल आया समझ में? योज्य प्रतिलोम ठीक उसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ में जाएगा? लिख लो। अब आता है एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A कह रहा है कि पूर्णांकों के जोड़ का जो गुण धर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखिए। अच्छा, गुण धर्म में हम 2 गुण बताए थे। कौन कौन सा? एगो बताए थे क्रम विनिमय। कौन सा गुण? क्रम विनिमय। कौन सा गुण? क्रम विनिमय। एगो कौन सा बताए थे? कोई बता सकता है? साहचर्य। कौन सा? कौन सा? कौन सा गुण? एक क्रम विनिमय बताए थे और एक साहचर्य। क्रम विनिमय किसको कहा जाता है? अगर a + b रहेगा, इसका क्रम विनिमय से हो जाएगा b + a + b को किस में चेंज कर देंगे? b + और साहचर्य में बोलो क्या होता है? a + b + अगर c रहेगा तो ये हो जाएगा a + b + उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसी को कहा जाता है क्रम विनिमय। क्या कहा जाता है बच्चों? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अब सवाल आता है कि अब बताओ हेकरा में कौन सा गुण प्रदर्शित कर रहा है? कोई बता सकता है? पहले 5 है, तब 3 है, फिर 3 है, तब 5 है। क्रम अभी उल्टा हो गया तो कौन सा नियम हो जाएगा? लिख देंगे योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम। चलो बताओ ये वाला कौन सा नियम है?
साहचर्य है। देखो पहले को जोड़ा फिर बाद में इसको दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। आ जाएगा समझ में। आप लोगों का एक्सरसाइज 1 है चालू हो गया ना। अब यहां पे आप लोग उतारिएगा तो इसका बस ऐसे उतारिएगा, एकवा का एक, और तब खाली है लिख लीजिएगा बस। बुझा रहा है ना, पूरा नहीं उतारना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। फेयर जब बनाइएगा तब क्वेश्चन लिखिएगा। फेयर बनाइएगा तो क्या लिखिएगा, निम्नलिखित पूर्णांकों का योज्य प्रतिलोम लिखिए। चलिए बताइए 10 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, लिखेंगे 10 का योज्य प्रतिलोम। 10 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा बताओ, -10। -3 का योज्य प्रतिलोम, -3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा 3। 3 ना, क्योंकि जब माइनस में है तो माइनस हट जाएगा ना, जब माइनस में है तो माइनस हट जाएगा ना। बोलो कोई दिक्कत है? आए तीसरा में क्या कहा है, तीसरा में देखो तो क्या कह रहा है, -9। क्या लिखेंगे, -9 का योज्य प्रतिलोम। -9 का योज्य प्रतिलोम बोलो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना, 9 कितना हो जाएगा। अब बताओ चौथा का 0 का योज्य प्रतिलोम। चलो बताओ 0 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 0 का 0 ही होता है ना, 0 का क्या हो जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों का योज्य तत्समक पहचाने। निम्नलिखित में पूर्णांकों का योज्य तत्समक पहचाने के, योज्य तत्समक बताओ। योज्य तत्समक कौन होता है, 0 ना। किसी भी पूर्णांक का योज्य तत्समक कौन होता है, 0। क्यों, क्योंकि 0 ही एक ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने पर वही संख्या आ जाता है, वही संख्या आ जाता है। तो लिख देंगे 0 ही योज्य तत्समक है, 0 ही योज्य तत्समक। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, अरे किसी भी संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है, क्योंकि 0 ही एक ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने या घटाने पर कोई अंतर नहीं आता है, जिसको जोड़ने या घटाने पर अंतर नहीं आता। कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, खत्म हो गया एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A खत्म हो गया। अब आ गया थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1B। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1B, पूर्णांकों का गुणा। पूर्णांकों का गुणा जो है निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। पूर्णांकों का गुणा, गुणा का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ऐसे 3 गुना 9 क्या आ जाएगा, 9 तिया 27। 5 गुना 4 क्या आ जाएगा, 20 क्या आ जाएगा। तो ये गुणे ना है, इहो पूर्णांक है, इहो पूर्णांक है, और दोनों का गुणा करने पर क्या आ जाता है, जो भी आता है उसे पूर्णांकों का क्या कहा जाता है, गुणा। एक पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक से गुणा करना ही क्या कहलाता है, पूर्णांकों का गुणा। क्या कहलाता है? अब बताओ, शून्य और पूर्णांकों का गुणा। अगर किसी पूर्णांक में 0 से गुणा कीजिए, अगर किसी पूर्णांक में 0 से गुणा कीजिए, जैसे 3 पूर्णांक है ना, गुणा कर दीजिए 0 में। -2 पूर्णांक है ना, गुणा कर दीजिए 0 से। -12 पूर्णांक है ना, गुणा कर दीजिए 0 से। 8 पूर्णांक है ना, गुणा कर दीजिए 0 से। जब 0 से गुणा कीजिएगा तो बोलिए कितना आएगा। दुनिया में किसी भी पूर्णांक में अगर 0 से गुणा करोगे तो कितना हो जाता है, 0। कितना हो जाता है, दुनिया का कितना भी बड़ा अंक ले लो तुम, कितना भी बड़ा अंक ले लो,
और उसमें कितना से गुणा कर दो, 0 से। कितना भी बड़ा अंक ले लो, कितना भी बड़ा अंक ले लो, कितना से गुणा कर दो, 0 से। तो जैसे ही 0 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, वो सब 0 क्या हो जाएगा। तो दुनिया में किसी भी पूर्णांक के साथ शून्य का गुणा करने पर गुणनफल शून्य के बराबर होता है। बोलो, किसी भी पूर्णांक का साथ शून्य का गुणा शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य के बराबर हो जाता है। किसी भी पूर्णांक के साथ शून्य का गुणा करने पर गुणनफल शून्य के बराबर हो जाता है। 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, समझ में जाएगा ना। कितना भी बड़ा संख्या रहे, 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना भी बड़ा संख्या रहे 0 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। अगला देखो, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, जिसके आगे प्लस हो या कोई चिन्ह हो तो उसे ही क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भी धनात्मक होता है, यानी कि प्लस और प्लस का गुणा करेंगे, प्लस गुना प्लस, तो गिवन में भी क्या आता है, प्लस। अगर प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। क्या आएगा, जैसे 4 गुना 5, देखो तो प्लस वाला दोनों है, अयो प्लस में कुछ नहीं चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस। जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह न रहे तो कौन सा चिन्ह रहता है, प्लस। तो प्लस प्लस से गुणा करेंगे तो गुणनफल भी क्या आएगा, प्लस। तो 5 के 20, 5 के क्या आ जाएगा, 8 गुना 6, तो 8 6 के कितना हो जाएगा, 48। 3 गुना 6, तो 3 6 के कितना हो जाएगा ये, 18। 5 गुना 9, तो 9 5 कितना हो जाएगा ये, सब प्लस में आ रहा है ना, ना तो ऐसे लिख के आ जाएगा, अगर +3 गुना +6, +3 गुना +6, तो कुछ नहीं, प्लस प्लस का गुना होता है प्लस, तो 6 3 18, +5 2 गुना +10, तो प्लस प्लस का गुना होता है तो प्लस, 10 दूनी के 20, क्या हो जाएगा, +20। किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा कीजिएगा तो गुणनफल भी क्या आएगा, धनात्मक। गुणनफल भी क्या आएगा, बोलो, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भी धनात्मक होता है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भी धनात्मक होता है। समझ में आ जाएगा, दो को धनात्मक पूर्णांक रहेगा, अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बुझा जाएगा। चलो उतार लो। अगला आता है कि अगर ए को धनात्मक ले लें, ए को ऋणात्मक ले लें, तब क्या आएगा, यानी कि ए को प्लस में हो और ए को माइनस में हो, तब क्या आएगा, माइनस। क्या आएगा, ए को अगर धनात्मक, मान लीजिए कि कहिएगा कि पहले ही माइनस लिख दीजिएगा और तब प्लस लिखिएगा तो कुछ ही होगा, पूछो लिखिए ना, पहले गुणा करने पर उतना ही आएगा, क्या आएगा, माइनस। क्या आएगा, माइनस। यानी कि अगर ए को प्लस रहे ए को माइनस रहे तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। क्या आएगा, बोलो, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल भी हमेशा ऋणात्मक होता है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक
पूर्णांक का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है। समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लीजिए गुणा रहे -9 गुना 5, चाहे 5 गुना -2, 8 गुना -6, -6 गुना 3। अब बताइए, अब कैसे जानेंगे? हेकरा आगे माइनस है तो ऋणात्मक संख्या बताए थे। जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह हो या कोई चिन्ह हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो हेकरा आगे कौन सी है बताओ? माइनस। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कौन सा चिन्ह है? प्लस। कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कौन सा चिन्ह है? अब ये हुआ माइनस, ये क्या हुआ? ये हुआ माइनस, ये क्या हुआ? एक हो गया ऋणात्मक, ये को क्या हो गया? गुणा करेंगे तो कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। कैसा आएगा? तो ये माइनस प्लस है तो इसलिए आएगा -45। क्या आएगा? हेजा क्या आएगा बताओ? -10। हेजा क्या आएगा? -48। क्या आएगा? हेजा माइनस, हेजा 6 6 -18। अरे बुझा रहा है? चलो बताओ यहां पर -5 गुना मान लीजिए 2 रहे, 2 हो गया है, 3 रहे, -8 गुना 4 रहे, -8 गुना 8 रहे, 8 गुना -9 रहे। अब क्या आएगा बताइए? अब क्या आएगा बताइए? -5 अब 3 तो -5 पचती आई, -15 ना, -8 गुना 4 और चौके 32, -32, -8 गुना 8 तो -64 है, -8 नमा 72, माइनस क्या आ जाएगा? हिजा 72, माइनस एगो प्लस रहेगा एगो माइनस रहेगा तो क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? दोनों प्लस रहेगा तो क्या आएगा? प्लस। दोनों प्लस रहेगा तो क्या आएगा? एगो प्लस रहेगा और एगो माइनस रहेगा तो माइनस। और दोनों अगर प्लस हो जाए तो कब आएगा? प्लस। दोनों प्लस रहे तो क्या आ जाएगा? अब देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों के दोनों माइनस हो जाए, दोनों के दोनों माइनस हो जाए। जैसे माइनस और गुणा करना है किससे? माइनस, और प्लस आता है। क्या आता है? अगर माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आता है? माइनस में अगर माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? जैसे -4 गुना -5, चलो बताओ कितना आएगा? +20। कितना? +20। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है? प्लस। माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है? जैसे -8 गुना -4, -8 गुना -4 तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, और चौके, और चौके अगर -6 रहे और -3 रहे, -6 और -3 तो बोलो क्या आ जाएगा? +18 प्लस -2 और -5 तो बोलो कितना आ जाएगा? +10 प्लस। आया समझ में? बोलो। -6 गुना -2 रहे तो कितना आ जाएगा? -12 के +12। आया समझ में? बना लो। चलो देखते हैं। -8 -8 के गुणा होगा तो 64 हो जाएगा प्लस में ना, और 0 में कोनो अंक से गुणा करोगे तो 0। -7 में 2 से गुणा होगा, -14। 3 में 1 से गुणा होगा, और -3 में -9 से गुणा होगा, 27 केवल हो जाएगा, +27 ना। -4 में 5 से गुणा हो जाएगा, -20। 7 में 3 से गुणा होगा, -21। -8 में 3 से गुणा होगा, -24। 9 में -2 में -9 से गुणा होगा, -18। -6 में 0 से गुणा होगा, 0। -7 में 8 से गुणा होगा, -56। -18। 0 में -0 में 2 से गुणा होगा, 2 नहीं 0। 7 5 35 माइनस में, और ये हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा? 0। ये भी आंसर
ये भी आंसर बना लो। नेक्स्ट, संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक और किसी पूर्णांक का गुणा प्रदर्शित करना। संख्या रेखा, संख्या रेखा किसको कहा जाता है? जिस रेखा पर संख्या को दर्शाया जाता है, जिस रेखा पर संख्या को दर्शाया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। संख्या रेखा पर कितना दर्शाना है? 4 गुना -3, 4 गुना -3। तो अब यहां पर लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे, ये लिख देंगे यहां पे 0, यहां पे लिख देंगे 0, हेजा लिखेंगे -3, -6, -9, -12 और यहां पर लिख देंगे -15 माइनस। अब -3 को 4 बार इधर ले जाना है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 4 गुना -3, 4 गुना माइनस बन गया। आया समझ में? चलो बना लो, इसको अगले क्लास में फिर बढ़िया से समझा देंगे।